मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 20 जून 2026 को एक एनकाउंटर होता है भरत भूषण का, जिसका वीडियो आप सबने देखा होगा। तो उस वीडियो में ये देखा गया कि भरत भूषण है वो पहले पुलिस पर पिस्टल जो है वो तानता है, उसके बाद पुलिस की जो जवाबी कार्रवाई होती है उसमें एनकाउंटर होता है। एक दिन पहले जब पुलिस उसके घर गई थी तो भरत भूषण वो पुलिस पर पिस्टल तानता है और अगले दिन उसका एनकाउंटर होता है। दोस्तों, एनकाउंटर से पहले भरत भूषण त्यागी अपने आप को फेसबुक पर लाइव किया था और उसमें साफ देखा गया था कि पहले तो ये जो भरत भूषण है ये पुलिस वाले और जो प्रशासन से है उससे अपनी नाराज़गी जताता है प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर के। वो आरोप लगाता है कि प्रशासन या फिर जो नेतागण हैं वो वायदे तो करते हैं लेकिन वो वायदे पूरे नहीं करते, वायदा जो है उनका झूठा है। तो कुल मिलाकर इसकी जो मांग थी कि जो प्रशासन, नेता, सरकार जो है जो वायदा करती है वो कम से कम पूरा करे। और सबसे पहले तो दोस्तों, जिस तरह से भरत भूषण ने जो रास्ता चुना था, मंशा ठीक थी, समाज सेवा की मंशा थी और वो हर उस प्लेटफॉर्म पे अप्रोच किया था इस घटना से पहले, सही तरीके से अप्रोच किया था। चाहे वो एसडीएम हो, जो प्रोसेस होता है प्रशासनिक, जहाँ जहाँ उसको लगा उसने आवेदन दिया, अपनी मांग रखी। उसकी मांग ये थी कि आप सब ने देखा होगा कि पिछले साल जो जवनिया गांव जिस तरह से बाढ़ आई थी और पूरा गांव जो है वो लगभग समा गया था नदी में। तो उस गांव में जो लोगों की जो है वो भूमि आवंटित की गई थी। तो कुछ लोगों को जो भूमि आवंटित हुई थी वो भूमि ऊपरी क्षेत्र में मिला था। तो उन लोगों को तो चलो उन लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया था ताकि अब की बार जब बाढ़ आएगी तो उन लोगों का घर बचेगा। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको नीचे वाली ज़मीन आवंटित की गई थी, जो डर ये था कि जब दोबारा से बाढ़ आएगी तो वो ज़मीन फिर से जो है वो डूब जाएगी। डूब क्षेत्र का जो है वो इलाका था। तो इस बात को लेकर के भरत भूषण त्यागी जो है वो प्रशासन से बार बार ये विनती कर रहा था कि जो जिन लोगों की ज़मीनें नीचे क्षेत्र में आवंटित की गई है उसको भराया जाए, ताकि वो ज़मीन ऊंची हो और वो फिर लोग जो है उस पर घर बना सके, ताकि अगली बार जब बाढ़ आए तो इन लोगों का घर बच सके। तो ये मांग थी इसकी, और साथ में और भी कुछ मांग थी इसकी। लेकिन इन मांगों को पूरा करने के लिए उसने बहुत कुछ किया। जो प्रोसीजर होता है, जो फॉर्मल प्रोसीजर होता है वो भी अपनाया, लेकिन जो प्रशासन की उदासीनता थी, सरकार की जो उदासीनता थी, उसको देखते हुए वो पूरी नहीं हुई। और फिर तब जा कर के इसने जो है वो उसके हिसाब से क्रांतिकारी रास्ता था उसको इख्तियार किया, उसको अपनाया। जो निश्चित तौर पे जो रास्ता था वो गलत था, मंशा ठीक थी, लेकिन बावजूद इसके वीडियो लाइव वीडियो उसने रिलीज़ किया था, उसमें साफ देखा जा सकता है कि इसने जो पिस्टल था इसके हाथ में उसको फेंक दिया था, अपने आप को सरेंडर कर दिया था। तो जब सरेंडर करने के बाद पुलिस का जो एनकाउंटर करना, ये जो हमारा जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 23 है वो हर इंसान को जीने की आज़ादी देता है, उसका साफ उल्लंघन है। और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने खुद ये कबूला था कि ये जो भरत है वो मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं जूझ रहा है, मानसिक परेशानी है। ऐसी स्थिति में दो बातें सामने आती है कि एक तो जब कोई मानसिक परेशानी से जूझ रहा है, क्या ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर करना, और तब जब वो अपने आप को सरेंडर कर चुका है, हथियार डाल चुका है, तो ये सरासर जो है गलत है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान, चाहे वो उसका आपराधिक इतिहास रहा हो, हालांकि इस केस में भरत का जो है आपराधिक इतिहास नहीं रहा था, इसका जो इतिहास रहा है, जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल नहीं था, लेकिन
जब कोई हथियार समर्पित करता है तो ऐसी स्थिति में जब उसका आपराधिक बैकग्राउंड होता है तब भी पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा ग्रामीणों का कहना है, बताया जाता है कि ये इसको जो है वो पर्सनल लेवल पे ले लिया गया था इस चीज़ों को, और जिसकी वजह से जो है वो पुलिस ने एनकाउंटर किया। पहले तो 3-4 गोली पे जांघ में मारी, उसके बाद शायद पुलिस घर वालों का या गाँव वालों का कहना है कि बाद में भी गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों उसमें साफ बताया था उसने कि मेरी जो इच्छा है वो सोसाइटी जो है, जो समाज है, जो देश है, राज्य है, उसको बेहतर और बेहतर बनाने का। तो वीडियो से मैं कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई जो है वो आपराधिक इसकी गतिविधि रही है या आपराधिक मंशा है। तो जो अभी तक जो समीकरण बना है, जो चीज़ें सामने आई है, जो लाइव वीडियो आया था, उसके हिसाब से पुलिस का जो एनकाउंटर करना है प्रथम दृष्टया में गलत प्रतीत हो रहा है। आगे जांच की बात है। दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।